आज हम बात करने वाले हैं एक्यूपंक्चर पेन के बारे में, मेरिडियन पेन के बारे में, जिसको मसाज पेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके मसल्स के ट्रिगर पॉइंट पे भी यूज़ किया जाता है। एक्यूपंक्चर मेरिडियन पॉइंट्स पे भी यूज़ किया जाता है और इस पेन की मदद से हम काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में रिलीफ पा सकते हैं, खास करके माइग्रेन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर्स, ऐसी कई सारी समस्याओं में हम इससे पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पेन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेटअप। एक ये सिंपल बॉक्स आता है जिसके ऊपर मोस्टली लिखा मिलेगा आपको मसाजर पेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको जो यूज़ किया जाता है मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स पे। कोई अगर आपको मस्कुलर पेन है तो उसके स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे। एक चार्ट आपको डिस्प्ले किया गया है जिसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग दिखाए गए हैं। ये इस तरीके का ये पूरा सेटअप होता है। इसके अंदर एक ये मेन जो पेन है, ये इंस्ट्रूमेंट, इसको यहाँ इसको हैंडल बोला जाता है, ये निब इसको टॉप बोला जाता है। इसके साथ आप इसमें देख पाएंगे एक आपको मिलेगा अटैचमेंट। इसका यूज़ क्या है हम आगे जानेंगे। और ये दो जेल बॉक्सेस, स्मॉल जेल बॉक्सेस हैं। ये दो जेल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या जो नर्व स्टिमुलेशन जो इससे होगा, जो एनर्जी इसमें से आएगी, जो वाइब्रेशन इसमें से आ रहे हैं स्टिमुलेशन, उसका कंडक्शन एकदम स्मूथली हो और इक्विवेलेंट हो आसपास के एरिया में, इसलिए जेल यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी के अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स यूज़ करते हैं या सोनोग्राफी के दौरान आपने देखा होगा कि वो पहले यहाँ पर जेल लगाते हैं बॉडी के जिस पार्ट को एग्जामिन करना हो। तो हम भी हमारे बॉडी के जिस पॉइंट पर, जिस पार्ट पर जब ये पेन का यूज़ करेंगे तो उस जगह हम ये जेल यूज़ कर सकते हैं ताकि कंडक्शन स्मूथ रहे। सबसे पहले ये सेटअप, ये जो पेन है ये बैटरी बेस्ड है। इसके अंदर एक सेलुलर बैटरी आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, ये आप देख सकते हैं, ये जिससे कि इसको पावर मिलेगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपको एवरी टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्लग की नीड नहीं है, इसलिए इसको ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल यानी कि आप इसको अपने साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप कहीं लॉन्ग टूर में जा रहे हैं या कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग है तो भी आप इसको साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको दो स्विचेस में दिए जा रहे हैं, एक में प्लस एक में माइनस। तो सिंपल सी बात है, प्लस मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ये जो फिगर है ये इंटेंसिटी का है। और इसमें कोई भी परमानेंट या कोई रूल नहीं है कि इस डिजीज़ के अंदर इतनी इंटेंसिटी यानी कि 2 पे 3 पे आपको स्टिमुलेशन देना है। ये इंटेंसिटी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जिस पेशेंट या जिस बॉडी के ऊपर आप इसको यूज़ ले रहे हो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, बॉडी के पार्ट्स की कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप हथेली पर काम ले रहे हो तो कम इंटेंसिटी में काम आ जाएगा। यंग एज में आपको इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ लेनी होगी, यानी कि एडल्ट्स के अंदर। ओल्ड एज पेशेंट है तो बहुत कम इंटेंसिटी पे उनको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको कम इंटेंसिटी यूज़ करनी है। आप अगर बैक में, हिप पर, बटक में, थाइज पर काम ले रहे हो तो वहाँ पे स्किन थिक होती है, एरिया बड़ा होता है, तो वहाँ पर आपको इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिएगी। तो ओवरऑल क्या इसका फाइनल समरी निकला कि आप ये इंटेंसिटी कितना यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा सामने वाला पेशेंट और पर्सन जिसके ऊपर आप ये यूज़ कर रहे हैं। जब आप इसमें इंटेंसिटी इंप्रूव करते हैं तो यहाँ पर एक रेड लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक करती है, तो ये होता है पल्स इंडिकेटर। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये मशीन अभी वर्किंग में है, ये पेन आप अभी वर्किंग स्टेज के अंदर है। ये जैसे ही इसको आप जीरो करोगे तो कुछ सेकंड बाद में ये बंद हो जाएगी, जीरो और ये दोनों। इसके अंदर आपको अटैचमेंट मिलते हैं। इस बॉक्स पर आप देखेंगे तो आपको 3 अटैचमेंट का डायग्राम दिया गया है, 1 2 3। ये 3 अटैचमेंट इसके अंदर दिए जा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आपको बॉक्स के अंदर ये एक ही मिलेगा। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉक्स के अंदर तो ये एक अटैचमेंट दिया है, एक ये है, तो ये बॉक्स के ऊपर जो 3 दिए गए इनका क्या मतलब हुआ। ये हुआ आपका अटैचमेंट पार्ट नंबर 1 जो कि हेड में लगता है, ये इस तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। ये आपका हुआ हेड में पार्ट नंबर 2। इनका हम यूज़ भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस एरिया पे काम लिया जाता है। और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको गोल्डन कलर दिख रहा है ये नंबर 3 है। ये आप बॉक्स पे देख भी सकते हैं, ये इसमें मैचिंग, ये आप बॉक्स पर देख सकते हैं। ये हुआ है हेड 1, ये हेड 2 और ये हेड 3, इसलिए ये 3 हेड कहा जाता है। इसके अंदर आप ये देखेंगे तो ये स्पेयर शेप का है, ये गोलाई सर्कल का है पूरा। ये कहाँ पर काम लिया जाता है, जहाँ पर आपके डीप पॉइंट्स होते हैं, डीप एक्यूप्रेशर मेरिडियन पॉइंट्स जहाँ पर होते हैं, या फिर जो ट्रिगर पॉइंट मसल्स के ऊपर हैं वो काफ़ी बॉडी के अंदर डीप लोकेशन जिनकी होती है।
जैसे कि LU5 के ऊपर जब हम प्रेशर देंगे, हमारे बॉडी में LU मेरिडियंस, ये अंगूठे की साइड यहाँ पर हाथ में चल रहा है, LU5 पॉइंट्स यहाँ पर आता है। जब आप इस हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ आपको एक टेंडन फील होगा, एक रस्सी फील होगी। उस टेंडन में बाहर की तरफ ये पॉइंट है डीप में LU5। तो इस एरिया में जब आप यूज़ लेंगे ये पेन, तो ये स्पेयर वाला मोड हम काम में लेंगे, जो कि ये वाला हेड है। कोई लार्ज एरिया है, बड़ा एरिया है, मसल्स के ऊपर हमें काम करना है, तो उसके लिए हम ये वाला हेड काम लेंगे, जो कि पूरा फ्लैट राउंड शेप का, आपको फ्लैट राउंड में ये दिख रहा है। खास करके ये हमारे काम में लिया जाता है बैक में, थाइज के अंदर, बटक में, हिप्स के ऊपर इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एरिया बड़ा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी मसल्स को प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा एरिया में प्रोवाइड करनी है। तो इसको आप ये अटैच कर सकते हैं और उस जगह यूज़ में लिया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि अब आपको बड़ा एरिया मिलेगा। अब आप अगर इसको LU5 पे लगाएंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको और डीप जाना है, इसलिए स्पेयर है। इसको आप बड़े एरिया जो बैक पे है, नेक पे भी इसको बैक साइड में पूरा ऐसे काम लिया जा सकता है, हिप्स पे काम लिया जा सकता है, थाई पे, और जो बड़े एरिया बॉडीज में है उसके ऊपर इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हेड है, ये टिप्स के ऊपर पॉइंट्स पे काम आता है। जो हमारे मेरिडियन पॉइंट्स जो अंगुलियों की टिप्स के ऊपर आते हैं, आप जानते होंगे कि एक्यूप्रेशर मेरिडियन पॉइंट्स हमारे अंगुली या पाँव की जो अंगुलियां हैं उनके टिप्स पे या तो मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल, या एंडिंग पॉइंट आता है। तो उन पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए ये हेड आपके काम में लिया जाता है। आप इस तरीके से इसमें काम ले सकते हैं। ये नज़दीक में जो है, ये कितने समय तक इसको स्टिमुलेट करना है वो डिपेंड करता है डिजीज़ पे। वो सारा आपको थ्योरिकल आपने पार्ट में पढ़ा होगा, आपने जब कोर्सेज या इस एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मेरिडियन पॉइंट्स या ट्रिगर पॉइंट्स की जो भी आपने कोर्स किया, स्टडी की, नॉलेज लिए, तो उस दौरान बताया होगा। क्योंकि हर डिजीज़ में ये वेरी करता है। 1 मिनट से लेकर 6 मिनट तक इसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसके अंदर भी कंटिन्यूसली ये स्टिमुलेट नहीं किया जाता, यानी कि आपने जब इसको इंटेंसिटी दी थी तो 1 से 6 मिनट तक इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट पे, कुछ सेकंड तक इसको रखते हैं, आमतौर पे 7 सेकंड तक हर डिजीज़ में हम रखते हैं। किसी किसी में स्पेसिफिक जहाँ पे आपको जैसे पैरालिसिस है या और कोई दूसरी लॉन्ग क्रोनिक डिजीज़ है, तो वहाँ पर ये टाइम 7 सेकंड से 2 मिनट तक भी हो सकता है। तो ये हमने इसको स्टिमुलेट रखा, फिर इसको हमने हटाया, फिर वापस लगाया, 7 सेकंड, 7 से 10 सेकंड हमने रखा, फिर हटाया। इस तरीके से जब हम इसको यूज़ लेते हैं तो ये आपके काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये हमने देखा मेरिडियन पेन किस तरीके का ये पेन होता है, कैसे इसको यूज़ लिया जाता है। इस पेन को ऑन करके इंटेंसिटी स्टार्ट करके कभी भी बॉडी पे या पेशेंट पे नहीं लगाना है। पहले आपको पेन पे, बॉडी के पॉइंट या पार्ट पे पहले पेन को टच करना है, उसके बाद इंटेंसिटी इंप्रूव करनी है। जैसे कि अभी हम LI4 पॉइंट पर एक बार इसको स्टिमुलेट करके देखते हैं। LI4 पॉइंट आप सभी जानते होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट नंबर 4 है। अंगूठे और अंगुली के बीच में जब हम ये इस तरीके से इसको कंबाइन करते हैं तो ये जो उभार आपको दिख रहा है, ये बाहरी पार्ट, ये जो उभार आया, यही आपका LI4 पॉइंट है। यहीं पे आप वो शुगर क्लिप्स भी यूज़ लेते हैं, तो ये LI4 पॉइंट हो गया। ये जो वेब बन रहा है इसके बीच में, ये सबसे बड़ा हमारे बॉडी का पेन किलर पॉइंट, जिसको पैरासीटामोल पॉइंट बोला जाता है। जो पैरासीटामोल मेडिसिन काम करती है पूरे बॉडी में, वही काम ये पॉइंट भी करता है। तो स्वेलिंग हो, सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो पेन हो, फीवर हो, उस सब केस में आपका ये LI4 पॉइंट काफ़ी इफेक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमें मिलते हैं हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर फील्ड के अंदर पेन रिलेटेड, तो उसमें ये LI4 आपके काफ़ी काम है। तो ये इस LI4 पॉइंट पे रखना है। जिस हाथ से आप ये पेन को ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर कर रहा हो या थेरेपिस्ट कर रहा है, तो जिस हाथ से इसको ऑपरेट किया जा रहा है उस हाथ के अंदर भी आपको कई बार इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मिलता है, क्योंकि ये पेन हमारे जो यूज़ करने वाले हाथ को ग्राउंड पोल की तरह यूज़ लेता है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। आप इसको ये समझ सकते हैं अपनी लोकल भाषा में कि अर्थिंग के लिए ये जिस हाथ को आप यूज़ करोगे उसको ये इस्तेमाल करता है। इसीलिए कई बार थेरेपिस्ट को या यूज़ करने वाले को या आप खुद अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कई बार देखने को मिल सकता है। अब हम इसको यूज़ करेंगे LI4 पे, ये स्पेयर पॉइंट से, क्योंकि ये भी पॉइंट डीप है। हम ये आए LI4 पे। अब मैंने ये हल्का हल्का, आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू किया। आप ये हाथ के मूवमेंट देख सकते हैं, ये पूरे मेरिडियन के, ये आप देख सकते हैं कि पूरा मेरिडियन स्टिमुलेट किया जा रहा है।
अब मैं काम LI4 पे कर रहा हूँ तो मेरा थंब और फिंगर दोनों स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो LI4 मेरिडियन तो स्टिमुलेट हो ही रहा है, उसके साथ में जो लोकल पॉइंट्स हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो भी आपके स्टिमुलेट हो रहा है। इस तरीके से आप इंटेंसिटी जितनी कंफर्टेबल हो पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करनी है। अब जैसे जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है, यहाँ पर पॉइंट पे स्टिमुलेशन बढ़ रहा है और मेरे हाथ में भी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आ रहा है, क्योंकि वो अर्थिंग की वजह से है। तो उसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जब उनके हाथ में करंट या ये स्टिमुलेशन फील होता है तो वो इस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर जब आपको इसको बंद करना हो, हमने पेन रिमूव किया और इसको इंटेंसिटी 0 कर दी। इस पॉइंट पे करने के बाद अब हम आते हैं LU5 पॉइंट पे। अगर मान लीजिए हमें LU5 पर करना है, जो कि हमारे यहाँ पे एल्बो के अंदर यीन साइड, फ्रंट साइड में, ये टेंडन के पास में है। हमने यहाँ पर रखा इसको। अब यहाँ पर स्टिमुलेशन में मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एरिया नज़दीक था और थोड़ा जल्दी पॉइंट को स्टिमुलेट कर पा रहा था। ये थोड़ा डीप एरिया है। अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पूरा LU4 पॉइंट को स्टिमुलेशन दे रहा है। तो ये मैंने मेरिडियन पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देके आपको बताया है। इस तरीके से आप अपने बॉडी के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो चार्ट में दिखाया गया है, वो आप उन सभी पॉइंट्स पर ट्रिगर करके मसल्स रिलैक्स कर सकते हैं। मस्कुलर पेन में या जो लोकलाइज पेन है उसके अंदर आप रिलीफ पा सकते हैं। ये पूरी तरीके से स्टिमुलेशन हो रहा है। इस तरीके से आप इस एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मेरिडियन पेन, या जिसको कहा जाता है मसाज पेन या फिर पेन रिलीफर पेन, इसका आप यूज़ कर आम तौर पर होने वाली समस्याएं जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, नी पेन, शोल्डर पेन, इन सब से आप रिलीफ पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। काफ़ी मैंने इसमें जो जानकारी साझा करने की कोशिश की वो आपको आसान भाषा में समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिल सके।